Hey everyone, welcome to Disha's official YouTube channel. We bring to you the video series on India's independence struggle. गांधी इरविन समझौता क्या था? लंदन में हुए दूसरे गुलामी सम्मेलन से पहले 5 मार्च साल 1931 को स्वतंत्रता संग्राम के सूत्रधार माने जाने वाले महात्मा गांधी और तत्कालीन वाइसरॉय लॉर्ड इरविन के बीच कुछ महत्वपूर्ण शर्तों को लेकर हस्ताक्षर किए गए, जो कि गांधी इरविन समझौते के रूप में जाना जाता है। गांधी इरविन समझौते की पृष्ठभूमि। मार्च और अप्रैल 1930 के बीच महात्मा गांधी ने समुद्री जल से नमक का उत्पादन करने के लिए समुद्र के तटीय गांव दांडी से नमक सत्याग्रह या फिर नमक मार्च की शुरुआत की थी। यह सविनय अवज्ञा आंदोलन का पहला कदम था। ब्रिटिश सरकार ने भारत के लोगों पर स्वतंत्र रूप से नमक बनाने या बेचने पर रोक लगाने वाले कई कानून लागू किए थे। भारतीयों को अंग्रेजों ने महंगे और भारी करों वाले नमक को खरीदने के लिए बाध्य किया था। नमक सत्याग्रह अंग्रेजों की इन नीतियों के विरुद्ध और इनकी सविनय अवज्ञा आंदोलन को भड़काने में काफी मदद की थी। इसके कारण अंग्रेजों को सत्याग्रहियों के साथ साथ महात्मा गांधी को भी गिरफ्तार करना पड़ा था। हालांकि फिर भी आंदोलन ने काफी प्रगति की और लाखों लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने में सफल भी हुआ। अंग्रेजों ने आंदोलन को बंद करने के लिए लाठीचार्ज, प्रदर्शनकारियों पर गोलाबारी, गिरफ्तारी आदि जैसी कई क्रूर उपाय का भी सहारा लिया। अंग्रेजों ने वर्ष 1930 के अंत तक जवाहरलाल नेहरू जैसे प्रमुख कांग्रेस नेताओं के साथ साथ हजारों साधारण भारतीयों को जेल में बंद कर दिया गया था। इस आंदोलन ने न केवल अंग्रेजों के लिए परेशानी पैदा कर दी थी, बल्कि यह आंदोलन दुनिया भर की मीडिया का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने में सफल हुआ था। लॉर्ड इरविन इस परेशानी से निजात पाने के लिए महात्मा गांधी से बातचीत करने के लिए राजी हो गए। इसीलिए वर्ष 1931 में महात्मा गांधी को जेल से रिहा कर दिया गया। इस प्रकार दोनों लोग, महात्मा गांधी और इरविन, ने अपनी अपनी बात प्रस्तुत की और वर्ष 1931 में सहमति जताते हुए गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। इन दोनों नेताओं के बीच कुल 8 बैठकें हुई और ये बैठकें 24 घंटे तक चली थी। गांधी इरविन समझौते के मुख्य बिंदु। गांधी इरविन पैक्ट में निम्नलिखित बातें कही गई हैं। उन जन आंदोलनकारियों को जिन्होंने हिंसक कार्रवाई में हिस्सा नहीं लिया था, उनकी रिहाई की जाए। सरकार द्वारा उस संपत्ति की वापसी की जाए जिसे किसी को न बेचा गया हो। उस सरकारी कर्मचारी के साथ नर व्यवहार दिखाया जाए जो आंदोलन के समर्थन में त्याग पत्र दे गया था। समुद्री तट पर निवास करने वाली जनसंख्या को अपनी आवश्यकता हेतु सीमित मात्रा में नमक बनाने की छूट दी जाए। कांग्रेस दूसरी गोलामी सम्मेलन में भाग नहीं लेगी। शांतिपूर्ण तरीके से नशीले पदार्थों की दुकानों पर धरना देने का अधिकार दिया जाए। गांधी इरविन समझौते का प्रभाव। गांधी इरविन समझौता कांग्रेस और साथ ही साथ भारत के लिए काफी प्रभावपूर्ण साबित हुआ था। चूंकि उस समय कांग्रेस अंग्रेजों की स्वीकृति प्राप्त करने के साथ साथ भारत के लोगों की एकमात्र प्रतिनिधि थी, इसलिए कांग्रेस सरकार के साथ समान स्तर पर प्रमुख भारतीय पार्टी के रूप में उभरकर सामने आई। हालांकि कांग्रेस ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को निलंबित कर दिया था और समझौते पर हस्ताक्षर करने के कारण कांग्रेस की स्थिति और प्रतिष्ठा भी काफी बढ़ गई थी। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन और सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। यह गोलमेज सम्मेलन लंदन में 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक हुआ था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के समय लॉर्ड वेलिंगटन भारत के वाइसरॉय थे। इस सम्मेलन में कांग्रेस की तरफ से केवल गांधी जी ने ही भाग लिया था। उसमें गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में शामिल होकर नेतृत्व कर रहे थे। गांधी जी का कहना था कि उनकी पार्टी पूरे भारत का प्रतिनिधित्व करती है। उनके दावों को 3 पार्टियों ने चुनौती दी थी। मुस्लिम लीग का इस विषय में कहना था कि यह पार्टी
भारत के मुस्लिम अल्पसंख्यकों के हित में काम नहीं करती है। भारत के राजे रजवाड़ों का कहना था कि कांग्रेस का उनके नियंत्रण वाले भागों पर कोई अधिकार नहीं था। तीसरी चुनौती भीमराव अंबेडकर की तरफ से थी, जिनका कहना था कि गांधी जी और कांग्रेस पार्टी निचली जातियों का प्रतिनिधित्व नहीं करते थे। इस सम्मेलन में सांप्रदायिक समस्या पर विवाद हुआ था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अलग निर्वाचन पर अड़े हुए थे, जिसे गांधी जी ने अस्वीकार कर दिया था। इस समस्या के कारण यह सम्मेलन असफल हो गया था। इसका परिणाम यह हुआ कि हर दल और नेता अपने अपने तर्क, अपना पक्ष और अपनी मांगे रखते रहे, जिसका परिणाम शून्य रहा। गांधी जी को लंदन से खाली हाथ ही लौटना पड़ा। जब उन्होंने वाइसरॉय से मिलना चाहा तो उसने मिलने से इनकार कर दिया। इससे मजबूर होकर गांधी जी ने दोबारा सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कर दिया। दूसरे गोलामेज सम्मेलन में एनी बेसेंट और मदन मोहन मालवीय ने भी भाग लिया था। द्वितीय गोलामेज सम्मेलन रैमसे मैकडॉनल्ड की इस घोषणा के साथ संपन्न हुआ: 2 मुस्लिम प्रांतों, उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत एवं सिंध का गठन, भारतीय सलाहकारी परिषद की स्थापना, 3 विशेषज्ञ समितियों, वित्त, मताधिकार एवं राज्यों संबंधी समितियों का गठन। यदि भारतीयों में सहमति नहीं हो सकी तो सर्वसम्मत सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा। पूना पैक्ट 16 अगस्त 1932 से विभिन्न संप्रदायों के प्रतिनिधित्व के विषय पर ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने एक पंचार्ट, जिसे कम्युनल अवार्ड्स कहा जाता है, जारी किया। इस पंचार्ट में पृथक निर्वाचन पद्धति को न केवल मुसलमानों के लिए बल्कि दलित वर्गों के लिए भी लागू कर दिया गया। इसके अंतर्गत मुसलमान, ईसाई तथा सिख आंग्लन भारतीयों के लिए पृथक निर्वाचन पद्धति की सुविधा प्रदान की गई थी। दलित वर्ग को पृथक निर्वाचक मंडल की सुविधा दिए जाने के विरोध से गांधी जी ने 20 सितंबर 1932 को जेल में ही आमरण आंदोलन शुरू कर दिया। मदन मोहन मालवीय, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पुरुषोत्तम दास एवं राजगोपालचारी के प्रयासों से 5 दिन उपरांत डॉक्टर अंबेडकर और गांधी जी के बीच पूना समझौता संपन्न हुआ। पूना समझौता के अनुसार दलितों के लिए अलग निर्वाचन व्यवस्था समाप्त हो गई। धन्यवाद।